तो ये दीपिका की ही फिल्म का डायलॉग था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और उसमें हैप्पी एंडिंग की बात होती है। लेकिन इस बार हैप्पी एंडिंग की बात बहुत जल्दी, बहुत आसानी से लगता नहीं कि हो रही है, क्योंकि पूछताछ अभी बाकी है। एनसीबी ने भी स्पष्ट कर दिया था, हालांकि अभी समन नहीं दिया गया है, लेकिन दोबारा भी पूछताछ हो सकती है। कई मामले और जो हैं वो सामने आ सकते हैं। क्या इसमें सिर्फ हीरोइन है, क्योंकि इस फिल्म का हीरो कौन है वो भी सामने आएगा। एनसीबी ने सारा श्रद्धा करिश्मा से फोन भी जब्त कर लिए हैं। जब्त फोन से डेटा को रिकवर किया जाएगा, रिट्रीव किया जाएगा। ड्रग पैडलर करमजीत ने 50 लोगों के नाम बताए हैं और श्रद्धा सारा से 1 घंटा 40 मिनट के करीब जो है पूछताछ हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल पर बातचीत की गई है। तो ऐसे में 10 बजे की डिबेट के बड़े सवाल की आंसुओं से दीपिका पादुकोण के आंसू निकल गए, क्या आंसुओं से ड्रग्स के दाग धुलेंगे? दूसरा बड़ा सवाल, क्या पहले डिप्रेशन की थ्योरी की बात की गई, अब आंसुओं की बात की जा रही है? क्या ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश है? तीसरा, हीरोइंस के बाद हीरो की एंट्री कब होने वाली है? ऐसा तो है नहीं कि इस कहानी में, इस पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ हीरोइंस ही हैं। आखिरकार इस फिल्म का हीरो कौन है? वहीं कौन है ड्रग्स डैन के 50 लोग, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 50 हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ में आ सकती हैं, क्योंकि अब भी कहा जा रहा है जो बड़ी मछली है, बिग फिश है, वो अब भी बाहर है। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे मामले को बेहद करीब से और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करीब से शहजाद ने देखा है। हमारे साथ प्राची अधिकारी हैं, अभिनेत्री मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल भी होंगे और RK ओझा भी हैं, पूर्व एनसीबी अधिकारी। शहजाद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सच में ये दी एंड है, कल की 5 घंटे 6 घंटे के करीब की बातचीत, या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? क्योंकि पहले डिप्रेशन, कल शाम होते होते ये खबर भी प्लान करवाई गई, ये खबर भी बाहर आई, दीपिका रोने लगी थी, आंसू निकल आए थे। तो सचिन, क्योंकि आपने शुरुआत डायलॉग से की है तो डायलॉग से मैं भी शुरुआत करता हूं। एक चुटकी भर हैश की सजा क्या होती है तुम क्या जानो सचिन बाबू। तो हमें पता नहीं कि डीपी जब निकला तो ये डीपी आ गया, मतलब दीपिका पादुकोण का ड्रग प्रॉब्लम जब एनसीबी के सामने निकला तो हो सकता है डिप्रेशन प्रॉब्लम सच में सामने आ गया होगा। ये समझते हुए कि देखो अब तो सबूत, सारे हार्ड सबूत एनसीबी के सामने हैं, तो इसीलिए शायद ये दुख और पश्चाताप के भी आंसू हो सकते हैं, डर के भी आंसू हो सकते हैं। तो हम नहीं बता सकते कि किस चीज के आंसू हैं, पर हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि ड्रग का जो अधर्म है ना सचिन बाबू, ड्रग का अधर्म, इस पर बॉलीवुड का एक ही धर्मा है, चुप रहो, कुछ मत बोलो। आज लोगों को खुलकर आकर बोलना पड़ेगा। और देखिए, ये तो शुरुआत है। एनसीबी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट से वो संतुष्ट नहीं है, जो मेरे सूत्र बताते हैं, और इनको आगे भी बुलाया जा सकता है। कोई आज अक्यूज की श्रेणी में नहीं है, पर हाँ शक के घेरे के बाहर भी कोई नहीं है। और एक एक जो किरदार, क्षितिज, उसके अलावा जो लोग बाहर आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी नाम क्षितिज ने बताए हैं, कुछ ड्रग पेडलर्स ने बताए हैं। तो सचिन बाबू, अभी पिक्चर बाकी है। प्राची अधिकारी, जब एक फोटोग्राफ खिंचवाने में प्रॉब्लम नहीं होती, किसी सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर ड्रग्स की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बॉलीवुड की सफाई हो रही है, तो उसमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? उसमें क्यों आंसू निकले ना? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उनको हम भगवान ही, हमसे क्वेश्चन कर लिया गया है, हम तो श्रेणी हमें पृथ्वी लोक से ऊपर है। ये जो लोग हैं छोटे मोटे, इनको देखकर हम शीशे ऊपर कर लेते हैं। इन सो कॉल्ड लोगों के बीच में हम जाके अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर रहे, कैसे कर रहा हो, तय दे। तो ये एक जो इनके दिमाग में मेंटालिटी बनी हुई है, और लोगों की भी गलती है, मैं सरासर अपनी जनता की भी गलती कहूंगी कि आप रील और रियल में अंतर करिए। ये आपके हीरो नहीं है, जो हीरो हीरोइन है वो वर्ड ही गलत है, सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री में यूज होता है। ये आर्टिस्ट है, एक्टर्स हैं, आप इनको वैसे ही देखिए ना। ये जो डायलॉग बोलते हैं इनके हैं, कुछ भी इनका नहीं है, ना इनका फेस अपना है, वो भी मेकअप का है। आप इनके एक एक दिया हुआ जो बयान होता है वो सब स्क्रिप्टेड होता है। जब इनकी अपनी जबान ही अपनी नहीं है, जब इनके कोई एक्सप्रेशन के लिए भी LSD या MDMA खाना पड़ रहा है, ये इनका तर्क होता है, कुतर्क, तो आप सोचते हैं कि इतने ये रियल हो सकते हैं।
हैं सब नकली है ऊपर से नीचे तक। तो ऐसे नकली लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे और कहेंगे हम देश के कानून में विश्वास रखते हैं और हम आके आपको जांच में सहयोग करेंगे, हम गलत नहीं है, हमारा फोन लीजिए, हमारी प्रॉपर्टी चेक करिए। कोई ये जानने की कोशिश करता है कि एक हीरोइन जब आती है वो एक आध पिक्चर में, इनके गैंग में आने के बाद, एक आध पिक्चर में आने के बाद उसके बाद 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है। कोई किसी ने पूछा दीपिका पादुकोण से, जब आप सिद्धार्थ मालिया को डेट कर रही थी, आपके पास 250 करोड़ का कैसे सामान आ गया था, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी? कोई नहीं पूछता है। जब उस समय नहीं पूछा जाता तो इस समय जब पूछा जाता है तो भैया वो करेंगे ही ऐसा। आप लोग उनसे तब सवाल करिए ना, तब आता है मजा कि भाई देश में कानून व्यवस्था जो है ढंग से चल रही है। आप उन्हें खुले पंख देते हैं कि उड़ो, आप जो करना चाहते हो करो, आप तो खुदा हो, आप तो भगवान हो, आपको तो इस देश में राइट बन गया है। अरे क्या, एक बार बताइए, जो आप लोग संदेश की भी बात कहते हैं कि पिक्चर में संदेश दिया जा रहा है, वो संदेश वो लोग देते हैं, एक्टर्स देते हैं। मुझे कोई स्क्रिप्ट राइटर दे रहा है, मैं अपनी उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कल्पना, उसकी परिकल्पना को कैमरे पे उजागर कर रही हूँ। अब मैं ये कहूँ कि मैं एक LSD खा लेती हूँ, MDMA में कर लेती हूँ और उसके बाद मेरे एक्सप्रेशन आएंगे, तो इसका मतलब मैं अपने काम के साथ भी आदर्श क्या दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं ना कि आप आदर्श क्या दे रहे हैं इस पूरे समाज को, इन बच्चों को, एक जनरेशन को। अगर देखा जाए, आपके सिर्फ एक मानवी तनेजा, आपके सिर्फ एक एक्सक्यूज से कि मैं डिप्रेशन में थी, ड्रग्स ले लिया, गेट अवे कर दो, या आंसू निकल आए, ड्रग्स ले लिया, गेट अवे कर दो, आपके एक एक्सक्यूज से पूरी जनरेशन जो आपको फॉलो करती है वो खराब हो सकती है, पूरी जनरेशन तक का सफाया हो सकता है। ये कभी सोचा है ना अभिनेत्रियों ने? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, हम इन्हें पूछते हैं, हम इन्हें लिटरली फॉलो करते हैं। जो टूथपेस्ट तक ये यूज करते हैं या शैम्पू ये यूज करते हैं, और जहां तक कि जो कोई एंडोर्समेंट्स है, ये एड्स करते हैं टीवी पे, तो लोग जाकर के इनको फॉलो करते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर हम इनको फॉलो करते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं, तो ये नई जनरेशन को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितना नेगेटिव इंप्रेशन देना चाहते हैं? इतना नेगेटिव इंप्रेशन तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये बॉलीवुड में सफाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन दीपिका के साथ बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन जैसे मैंने कल देखा कि दीपिका से क्वेश्चन किया जा रहा था एनसीबी, और वो क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रही थी, वो इतनी भौकलाई हुई थी, वो इतनी घबरा गई थी। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि पिक्चर अभी शुरू, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तो पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो ये ट्रेलर में इतना घबरा गई है, तो मानवी सिर्फ इतना भरा है कि 5 घंटे पूछताछ होगी, बस टेक अवे हो गया, गेट अवे हो गया। हीरो भी तो होंगे ना इस फिल्म के? नहीं, हीरो भी होंगे। और अभी जैसे एनसीबी ने शुरुआत करी है, जो स्क्रूटनी में दीपिका और 2 और एक्ट्रेसेस का नाम आया, तो अभी जब समन जाएंगे तो हीरोज को भी बुलाया जाएगा, एक्टर्स को भी बुलाया जाएगा, और तमाम इसमें लोग काफी इन्वॉल्वमेंट है। ये सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है, ये पॉलिटिशियंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, और उनको भी समन जाएंगे बहुत जल्दी। तभी तो देखिए हर चीज इंटरलिंक्ड है। सुशांत की जो डेथ है, सुशांत का जो मर्डर हुआ, ये हर चीज इंटरलिंक्ड है। तभी तो इनको बहुत घबराहट हो गई है। तमाम जो देखिए गवर्नमेंट के जो लोग, ये महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, इतनी ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि उनको पता है कि अभी दीपिका से शुरुआत हुई है, अभिनेत्रियों से शुरुआत हुई है, ले देकर के कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस में वार होगा, क्योंकि ये हर चीज इंटरलिंक्ड है, 2 डॉट्स को मिलाने की देरी है बस। तो इसी वजह से अभी बहुत लोग घबराए हुए हैं, और वो चाहते नहीं है कि किसी भी तरह एनसीबी में और फर्दर इंक्वायरी हो। वजह साहब, इसका फर्क पड़ता है क्या कि वो पहले डिप्रेशन में थी, या खुद ठीक है पेडलिंग का काम नहीं है, या आंसू आ गए, इतनी बड़ी अभिनेत्री है, कैसे हम कोई पूछताछ कर सकते हैं? रील और रियल वर्ल्ड में फर्क होता है, कोई फर्क पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन में इन सब चीजों का? इन्वेस्टिगेशन में रोने धोने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, कोई एक्टर है, रोल मॉडल, व्हाट्सएवर इट इज, उसके लिए किसी लिए कोई जगह नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगा, जो कानून की नज़र में सब बराबर है। और अभी बाकी पिक्चर बहुत काफ़ी बाकी है, अभी तो ट्रेलर ही है, ये खुलता ही जाएगा, आगे भी बहुत कुछ खुलना बाकी है इसमें। और ये कितना अहम हो सकता है पवन दुग्गल, अगर मैं आपसे जानूं कि ये जो खबर जी न्यूज़ को एक्सक्लूसिव मिली कि ये जो जितनी अभिनेत्रियां आई और उससे पहले ड्रग्स पेडलर थे, इनके फोन रख लिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती के केस में भी सबसे अहम एविडेंस वो हुआ, वो चैट जो कि डिलीट कर दिया गया था, वो रिट्रीव होता है। यहां पर इनके फोन्स और इससे पहले चैट के आधार पर ही बुलाया गया था। ये कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है सर, और ये क्या चैट किस तरीके से रिट्रीव की जा सकती है? देखिए, ये जो मामले में एविडेंस सामने आया है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो कानूनी रूप से मान्य है, अदालतें उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, और विभिन्न प्रकार की प्रोसिक्यूशन एजेंसीज उनको अदालत में जाकर सिद्ध कर सकती हैं। अब 2 तरह के एविडेंस होते हैं, एक कि आपका फोन जब्त हो गया, और एक बार फोन जब जब्त हो गया तो उसका फोरेंसिक जांच हुई। फोरेंसिक जांच से जो निकल के आया
उसके साथ साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट ने एक सर्टिफिकेट दिया कि साहब ये मैंने निकाला है और इसमें कोई हेरबदल या ऑल्टरेशन नहीं हो रखी है। कानून उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही मानता है और उसको एडमिसिबल मानता है, उसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है। अगर आप सिर्फ स्नैपशॉट की बात करते हैं तब वो स्नैपशॉट को भी रिलाई किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनसीबी है उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा धारा 65B में भारत के एविडेंस एक्ट के तहत कि ये जो हमने स्नैपशॉट लिया है या स्क्रीनशॉट लिया है ये पूरी तरीके से मैनिपुलेशन या ऑल्ट्रेशन नहीं हो पाई है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ों का आधार बनाया जा सकता है, लेकिन अभी बहुत शुरुआती दौर है। अभी जिस तरीके से बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, न्यूज़ उड़ रही हैं, ये स्क्रीनशॉट आया, वो स्क्रीनशॉट आया, देखिए ये तो धीरे धीरे अभी आंधी आई है, धूल ऊपर जा रही है। एक बार धूल सेटल होगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो एकत्रित करेंगे वो एक बात है, उसको किस तरीके से आप संभाल के रखेंगे वो दूसरी बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आप उसे किस तरीके से अदालत में प्रस्तुत कर पाएंगे वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अब उच्चतम न्यायालय ने अर्जुन पंडितराव खोडकर वाले मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तमाम सारे सिद्धांतों को पुनः से परिभाषित कर दिया है। तो ये सारे मामले हैं, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, इन दोनों मामलों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। और अगर आप अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं या निर्माता हैं और आपको लगता है कि एक बार मैंने चैट डिलीट कर दी और कुछ नहीं होने वाला और मैं अपना फोन एज इट इज दे दूंगा, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल देगा, क्योंकि आपके फोन में तमाम सारी जानकारियां हैं जो उपलब्ध होती हैं। एक और लोगों को भ्रम और मिथ्या रहती है कि चलिए मैं व्हाट्सएप पर हूं तो संपूर्णतः सुरक्षित है। व्हाट्सएप आपको नहीं बताता कि आप जो कुछ भी जानकारी व्हाट्सएप पर प्रकाशित करते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट, वो पब्लिक जानकारी है, उसमें आपकी निजता का कोई अधिकार नहीं है और वो इनक्रिप्टेड नहीं होती जब आपके डिवाइस पे होती है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन तभी चलता है जब मैं अपने व्हाट्सएप से आपके व्हाट्सएप तक चीजें भेजूं। तो अधिकांश लोग इस भ्रम में रह जाते हैं और या तो चीजों को, और वही भ्रम में तो टूट रहा है ना सर, वही भ्रम ही तो टूट रहा है ना, वही उसी भ्रम में रिया चक्रवर्ती रह गए, उसी भ्रम में शोभी चक्रवर्ती रह गए, उसी भ्रम में पैडलर्स रह गए। उनको नहीं मालूम था किस तरीके से सामने आ जाएगा। और हालांकि कोशिश जरूर शहजाद कल ये हो रही थी, दोबारा वो लॉबी एक्टिवेट हो रही थी कि सरकार बदलने की आहट है इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, या फिर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश, जिन्होंने रिया को ऐसे ही बचाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या महज एक कोइंसिडेंस है कि आपकी कंपनी का एक डायरेक्टर जो है वो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता? आपके साथी जिनके साथ आप पार्टीज करते हैं वो ड्रग्स में होती हैं, क्या आपको नहीं पता होगा? और अगर आपको पता होगा तो क्यों ना जांच फिर उस प्रोडक्शन हाउस पे भी आएगी। बिल्कुल आपकी बात सचिन भाई सही है। देखिए जैसे ही गाज उनके पास गिरने वाली होती है तो ये सब गजनी बन जाते हैं। ये कहते हैं मुझे याद नहीं, वो कहते हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है। एक चैनल जिसका पूरा का पूरा ढांचा स्टिंग ऑपरेशन करके खड़ा हुआ है, ये स्टिंग ऑपरेशन वाला चैनल आज तक करते रहता था, वो हमें ज्ञान दे रहा है कि ओ व्हाट्सएप चैट मत दिखाओ, ये प्रिवेसी वायलेट हो रही है। और वही चैनल ने जाकर परिवार के व्हाट्सएप दिखाए, तब तो उनके लिए ठीक था, तब वो करे तो रासलीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला। तो इस तरीके के कई सारे प्राणी आ चुके हैं मार्केट में। मेरा कहना सिर्फ एक है कि अब जो फिल्म बन रही है ना, एनसीबी उसकी डायरेक्टर है। अब इसमें विलेन कौन कौन होंगे वो वक्त ही बताएगा, पर एक चीज तय है कि ड्रग्स का अधर्म है ना, अब इसको तो पूरा का पूरा हमें इस पर बोलना होगा। और जो लोग, जब स्वच्छ बॉलीवुड अभियान हो रहा है तो बॉलीवुड का खानदान परेशान क्यों हो रहा है? सवाल यह है, बॉलीवुड का खानदान चुप और परेशान क्यों? उनको तो आगे आकर कहना चाहिए जो मानवी कह रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना चाहिए, युवाओं को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हम माफी मांगते हैं, पर उल्टा क्या कर रहा है? बहानेबाजी, एक के बाद एक बहाने। क्या नहीं फर्ज बनता इस वक्त प्राची और फिर उसके बाद मानवी कि जय बच्चन अगर आकर के कहती हैं कि देखिए ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है, हमारी थाली जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद किया जा रहा है, जो सो कॉल्ड बड़े हैं इस इंडस्ट्री के वो आगे आए ना, बताएं ना कि ये जनरेशन है ये कैसे पड़ गई, हम इसकी जांच करेंगे, हम कान पकड़ेंगे, हम साथ ही साथ ठीक करेंगे क्योंकि हमारे विद इन प्रॉब्लम है। वो चुप क्यों हो जाते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा? देखिए वो कैसे बोलेंगे आप बताइए, जब इस हमाम में सब एक से ही नहा रहे हैं, नंग हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? आपने कई पार्टीज देखी होंगी, अभी सलमान की कुछ दिनों पहले फार्म हाउस में पार्टी हुई थी, उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने डाल दिया, तो कितनी ड्रंक
वो उनकी बेटी नजर आ रही थी। दूसरी ओर उनकी पोती की नातिन की भी फोटो वायरल होते रहती है, तो वो कोई वहां पर जाके प्रसाद तो खाती नहीं है, तो वो जो दिखता है वो लोग जो करते हैं। तो इसलिए जब गाज अपने घर में गिर रही होती है तो सब डिफेंसिव मोड ऑन कर लेते हैं कि भैया हमें अपने परिवार को बचाना है। जिन बिग लोगों का नाम आ रहा है उन बिग लोगों के साथ इम्तियाज खत्री के साथ फोटो देखी जाती है, इनके सुपुत्र की और बाकी लोगों की भी। जो लोग आपको करण जौहर की पार्टी में दिखे थे वही लोग इम्तियाज खत्री के गले में गले डाले हुए बैठे हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं सचिन जी, ये लोग सब एक से ही हैं। कई लोग कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, लेकिन हाँ एक MDMA ले लेता हूँ, एक LSD ले लेता हूँ। आपको पता ही नहीं है सचिन जी इनकी सच्चाई क्या है। और रही बात की हीरोइनों के क्यों नाम आ रहे हैं, अभी आप देखेंगे ये हीरोइनें अपने तर्ज पे छोटी छोटी पैडलिंग कर रही हैं। आपको लगता है जो पार्टी होती है, जो लड़कियां इनके वहां एक दूसरे को बुलाती हैं, वो इनके हस्बैंड्स के लिए भी बुलाती हैं, इनके बॉयफ्रेंड्स के लिए भी बुलाती हैं, और ये जब टेस्ट कराती हैं ये कहती हैं ये देख ले ये कितने का है। तो जब वो टेस्ट करती है कहती है हाँ ये माल अच्छा है, तो कितने का पैकेट है, तो वहां से पैकेट भी इनको मिलते हैं। तो यही तो आप लोगों को जानने का विषय है कि आप ये मत सोचिए कि आई घर पे पार्टी हुई, सबने स्मोक करा या LSD MDMA खाया, नहीं। ये लोग अपने घरों में उसको जैसे बेचते हैं ना चीजों को, वो अपने घरों में या अपने अपने तर्ज पे दोबारा से कहता हूं ना, नहीं आपने तो ठीक कहा, लेकिन मैं तो फिर दोबारा से कहता हूं कि मानवी हर कोई ऐसे थोड़ा ना होता है। भाई आप भी बॉलीवुड का हिस्सा है ना, प्राची भी हैं और भी अभिनेत्री हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है। अगर हर कोई ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बन जाती कि वो कम से कम कुछ एक अगर हिस्सा ही ऐसा है तो उनको एक्सपोज करें, या फिर ये कहीं ना या फिर ये बात मानी जाए कि ये एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था कि 90% लोग ऐसे। देखिए मैं सीधी सी बात करना चाहती हूँ कि जब सुशांत की डेथ हुई तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब कंगना ने आवाज उठाई ड्रग्स के लिए तो सब तमाम बॉलीवुड के जो बड़े सितारे उनको प्रॉब्लम हो गई। जैसे जया जी ने बोला कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, तो क्योंकि आवाज उठा रहे थे और उनको पता था जब अगर आवाज उठाएंगे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो खुद के घर में ही बात आ जाएगी। तो आप देखिए अगर खुद के घर में बात आ जाती है, फ्रेंड्स और फैमिली एक्सपोज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे आवाज उठानी चाहिए और बोल रहे हैं पूरा बॉलीवुड, जबकि पूरा बॉलीवुड नहीं है, कुछ लोग हैं बॉलीवुड के और कुछ लोगों को हटा करके उनकी सफाया होना बहुत जरूरी है। लेकिन इनको ये डर है अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ तमाम जो खास लोग हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि लेकिन उन कुछ लोगों को बचाने के लिए तो काफी बड़े लोग खड़े हैं ना, जिनको लगता है कि थाली में छेद हो रहा है। तभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उनके घर में ही छेद है, इसीलिए। और अब थाली तो वो छलनी हो गई है, थाली वो कहते हैं कि इतनी वो छलनी हो चुकी है क्योंकि इतना उसके अंदर वो ड्रग्स है, तो वो थाली तो रही ही नहीं है, छेद हो के छलनी हो चुकी है वो। शहजाद लास्ट कमेंट, आपको लगता है यहां से क्या पिक्चर की अब एक शुरुआत है? हालांकि शुरुआत में आपने बता दिया कि पिक्चर तो अभी बहुत आनी बाकी है, लेकिन क्या यही खेल चल रहा है कि तुम मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं? देखिए खेल तो यही चल रहा है क्योंकि इस तरीके से स्क्रिप्टेड, इनको स्क्रिप्टिंग की बड़ी आदत है तो स्क्रिप्टेड आंसर्स भी दे रहे हैं। पर सवाल यह है सचिन कि दरअसल दाऊद का लगातार एक प्रयास रहा है बॉलीवुड में घुसपैठ करना, कुछ लोगों के जरिए या ड्रग्स के जरिए, ताकि यूथ को इन्फ्लुएंस कर सके। आज ये एनसीबी इस दिशा में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है ताकि वो बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स और दाऊद जैसे नार्को टेररिज्म फैलाने वाले प्लेयर्स के पास पहुंच सके, सप्लायर्स और पेडलर्स के थ्रू। इसलिए इस अभियान के साथ आज जो नहीं खड़ा है उसको ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि अगर वो आज स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ नहीं, ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड के साथ नहीं, तो वो किसके साथ खड़ा है? वो गहरा चिंतन उन लोगों को करना पड़ेगा, बॉलीवुड के लोगों को। RK ओझा, लास्ट कमेंट, अब तक आपने जो इन्वेस्टिगेशन देखी है, नए नाम सामने हैं, अब भी कहा जा रहा है कि ये जो KJ पेडलर है उसने 50 नए नाम सामने लिए। यहां से केस आपको कहां जाता नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि सर की एक सही दिशा में शुरुआत हुई है और बड़े बड़े नाम तक को भी बुलाया जाना ये दिशा में संकेत करता है कि बचेगा कोई भी नहीं जो भी इन्वॉल्व होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, ये बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। ये सीढ़ियाँ हैं, जिन सीढ़ियों से चढ़ते हुए एनसीबी टारगेट तक पहुंच रही है, जो मेन सोर्स है जहां से ये सप्लाई हो रही है। इनके जितने आगे कस्टमर्स हैं जिनको ये लोग बेच रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर, दो बातें इसमें हो रही है। एक तो क्रिमिनल एक्ट जो उनका है वो सामने आ ही रहा है, दूसरे बाकी लोग भी चौकन्ना हो रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी हो सकता है, चाहे वो कितने ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। ये एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है जो कि पहले ही जाना चाहिए था। बीमारी है ये, जब पैसा और पावर हाथ में आती है तो लोगों का दिमाग
सेंटर पे रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं पुलिस सेट के बात कर रहा हूँ। और चीज है ना सर, Anyway, यही तो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, कम से कम रील और रियल में फर्क तो पता लग रहा है लोगों को। अब पता लग रहा है ना कि जिन्हें वो रोल मॉडल मानते रहे हैं, वो जो कैरेक्टर प्ले करते रहे हैं, वो जो किरदार प्ले करते रहे हैं, असल जिंदगी में कितना फर्क होता है। इसलिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आपके रियल लाइफ हीरोज कौन है और रियल लाइफ हीरोज कौन है, उनमें फर्क करना आप समझिए और जानिए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बहुत सी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.